राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाऊंगी वैशाख माह की कथा। एक राज्य में एक दंपति रहते थे और वन में लकड़ी काट कर बिनकर लाते थे। उन्हें बेचकर ही अपनी आजीविका चलाते थे। वैशाख का महीना आया तो सभी को वैशाख पूर्णिमा पर स्नान करते देख लकड़हारे की पत्नी भी नहाने चल दी। इस तरह वह प्रतिदिन वैशाख स्नान करने लगी। उसका पति प्रतिदिन लकड़ी का गठर लाता, तब उसकी पत्नी उस गठर में से एक लकड़ी प्रतिदिन रख लेती। जब पूरा माह खत्म हुआ तब पत्नी ने जितनी लकड़ियां एकत्रित की थी उनका गठर बनाकर उन्हें बेचने निकल दी। जाने से पहले उसने ईश्वर का नाम लिया, तभी उसकी सभी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में बदल गई। वह जहाँ से गुजरती चंदन की खुशबू से सब महक उठता। वह राजमहल के सामने से निकली तो राजा को भी चंदन की महक भा गई। उसने उसे बुलाया और कहा, इन लकड़ियों की कीमत क्या है? यह सुनकर वह बोली, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, लेकिन मुझे इतनी कीमत चाहिए कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं। राजा ने उसे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के अनुमान से सामग्री उसके घर में भिजवा दी। तब उसने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, साथ में दक्षिणा भी दी। जब ब्राह्मण जाने लगे तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सभी के जाने के पश्चात ईश्वर की कृपा से उसका घर महल में बदल गया। दूसरी ओर पति को आने में देर हो गई। लकड़ियां बिकी नहीं। अब तो महल में 3600 प्रकार का भोजन बनने लगा। जब पति वापस आया तो आश्चर्य करने लगा कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। वह दौड़ा दौड़ा पड़ोस के घर में गया और पता किया। तब उसके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री ने कहा कि तुम तो केवल लकड़ियां बेचने में ही रहते हो और तुम्हारी पत्नी पूजा पाठ करती है, वैशाख स्नान करती है और ब्राह्मणों को भोजन करवाती है। पति वापस बाहर आया, तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली, अरे आप आ गए, ये अपना ही महल है। यह सुन पति को क्रोध आ गया और वह बोला, तूने किसके घर में इतना धन चुराया है? कहाँ पर डाका डाला है? पत्नी ने शांत भाव में कहा, हे नाथ, मैंने वैशाख स्नान किया था और बड़ पीपल पर जल चढ़ाया। उसका पुण्य प्रताप है और सारा वृत्तांत उसने अपने पति को कह सुनाया। यह सुन उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ महल के अंदर गया और पत्नी के साथ भोजन किया। अतः वैशाख स्नान का अपना महत्व है। यह सभी को करके इसका लाभ लेना चाहिए। ईश्वर की कृपा से जिस प्रकार इस दंपति पर कृपा हुई, उसी प्रकार से सभी को ईश्वर की कृपा मिले। धन्यवाद। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर